नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास होने वाली है हमारी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जो आपकी पोस्टमैन एमटीएस एग्ज़ाम में पेपर 1 में रहता है। तो 7 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं 14 नंबर के। तो डेफिनेशंस है टोटल 56 है जो आपके सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल, द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स अ प्रिंसिपल चीफ पोस्ट Master General, Chief Postmaster General, Regional Postmaster General, or a Director of Postal Services, and includes any other officer exercising the powers of Principal Chief Postmaster General, Chief Postmaster General और रीजनल पोस्टमास्टर जनरल। ठीक है, तो जो टर्म है पोस्टमास्टर जनरल, उस शब्द का अर्थ है प्रधान पोस्टमास्टर जनरल, या फिर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल है, या फिर क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल, या फिर डाक सेवा निदेशक, या फिर निदेशक, और इनमें से प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी अन्य अधिकारी शामिल है इसमें। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो है RMS, रेलवे मेल सर्विस। द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मीन्स द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिज ऑफ मेल्स बाय रोड्स, रिवर, रेल, रोड, रिवर एंड एयर, and for the collection and distribution of the mails received from the post offices by mail offices and sections। ठीक है, रेलवे मेल सेवा शब्द का अर्थ सड़क, नदी और हवाई मार्ग से डाक की ढुलाई और मेल कार्यालयों और अनुभागों द्वारा डाकघरों से प्राप्त डाक के संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार सेवा से है। ठीक है, आइए सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, तो नंबर 4 है सुप्रिटेंडेंट। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज is the chief officer in charge of postal division, and superintendent of RMS is the officer holding a similar position of a RMS division। ठीक है, जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो चीफ ऑफिसर यानी कि मुख्य ऑफिसर होते हैं, जो कि एक पोस्टल डिवीजन के अधिकारी होते हैं, और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ RMS होते हैं वो सेम सिमिलर पोजीशन के अधिकारी होते हैं, जो कि RMS डिवीजन के होते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, तो उनको SRM बोलते हैं और इसको SSP बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं अ सुपरिटेंडेंट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ द डिवीजन अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसेज इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू हिम। ही इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेटेड टू द हेड ऑफ द सर्कल और रीजन। एक अधीक्षक जो सुपरिटेंडेंट होता है वो अपने डिवीजन के प्रशासनिक प्रभारी होता है, और डिवीजन के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उसके अधीनस्थ होते हैं। और जो एक सुपरिटेंडेंट है तो सुपरिटेंडेंट होता है वो तत्काल यानी कि जो CPMG होते हैं, सर्कल प्रमुख या फिर PMG क्षेत्र प्रमुख, ठीक है, तो वो उनके अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस इज मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप्स office of a group post offices consisting of itself and a number of small offices called sub and branch offices which have been placed under its account jurisdiction। ठीक है, तो एक हेड ऑफिस वो मुख्य, ठीक है, प्रधान कार्यालय है। एक समूह डाकघरों का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें वो खुद शामिल होता है और कई छोटे छोटे कार्यालय उसमें शामिल होते हैं, जैसे कि शाखा कार्यालय या फिर सब पोस्ट ऑफिस। आपको पता है हेड ऑफिस क्या होता है। ठीक है, और वो सभी उसके अकाउंटिंग में होते हैं। अकाउंट ऑफिस उन सभी छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस का वो मुख्य हेड ऑफिस होता है। ठीक है, तो है it is the main office of account for itself and for all the sub and branch offices within the group, and the monetary transaction of the latter offices are incorporated in its account। ठीक है, तो ये अपने खुद का तो है ही, ठीक है, अकाउंट कार्यालय, खाता कार्यालय, पर इसके जो सबऑर्डिनेट कार्यालय यानी कि इसके अंडर जितने भी छोटे सब ऑफिस आते हैं, ब्रांच ऑफिस आते हैं, उनका भी ये खाता कार्यालय होता है। जो ऑफिसर इंचार्ज होता है हेड ऑफिस का उसे हम कहते हैं हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो आगे जनरल पोस्ट ऑफिस, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन जनरल पोस्ट ऑफिस की। तो जनरल पोस्ट ऑफिस होता है द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ अ सर्कल और वेयर देयर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिस। द वन अटैच टू द हेड क्वार्टर इज टर्म्ड जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, किसी सर्कल के प्रमुख
के मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय या फिर जहां पर एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय है जो मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उसे सामान्य क्या कहता है, सामान्य डाकघर, जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। नोट, क्लासेस ऑफ हेड ऑफिसेस, ठीक है। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ही इज कॉल्ड चीफ पोस्ट मास्टर। सेकेंड क्लास हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ अ ग्रुप बी ऑफिसर, ही रिपोर्ट्स टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। प्रधान कार्यालयों की श्रेणी क्या है? वरिष्ठम, जो वरिष्ठ टाइम स्केल अधिकारी के नियंत्रण में होता है, भूमि पर्यवेक्षण के तहत प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय है, उन्हें चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है, ठीक है। जो हाईएस्ट जो हेड ऑफिस को देखते हैं। जो दूसरे हैं समूह बी अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के प्रधान कार्यालय कहा जाता है और ये सुपरिटेंडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। और ये भी है, इसमें नहीं है, पर जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है, वो अपने जुरिडिक्शन में, अपने ऑफिस में सुपरिटेंडेंट की पावर्स को होल्ड करता है, ठीक है। आगे सब ऑफिसेज, सब ऑफिस इज अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक सब ऑफिस क्या है? एक सब ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस है, जो कि सब ऑर्डिनेट है इसके अकाउंट ऑफिस का, यानी कि जो इसका हेड ऑफिस है उसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है, यानी कि उससे निचले दर्जे का ऑफिस है। और इसकी जितनी भी मौद्रिक लेन देन होता है, ठीक है, वो सभी हेड ऑफिस के खाते में जुड़ता है, ठीक है, उसके खाते में वो होता है। और ऑफिस इंचार्ज जो होता है सब ऑफिस का, वो सब पोस्ट मास्टर होता है। सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन, ठीक है। ऐसे टाउन पे, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, टाउन एसओ, ठीक है। अ सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबअर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो अ एचओ इज टर्म्ड एज टाउन सब ऑफिस, ठीक है। एक सब ऑफिस अगर ऐसी क्षेत्र में है, किसी ऐसे शहर में है जहां पर हेड ऑफिस भी है, ठीक है, तो उस सब ऑफिस को क्या कहा जाता है? टाउन सब ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सबसे लोअर दर्जे का जो पोस्ट ऑफिस होता है, शाखा कार्यालय है, ठीक है, सबसे निचले दर्जे का, ठीक है, यानी कि सब ऑफिस से निचले दर्जे का। ये डायरेक्ट अकाउंट में होता है अपने हेड ऑफिस के, हेड या फिर सब ऑफिस के, ठीक है, जो कि इसके अकाउंट ऑफिस भी कहलाते हैं। जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसकी होती है वो सभी इसके हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस, जो भी इसका अकाउंट ऑफिस है, उनके अकाउंट्स में दर्ज की जाती है। ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर कहलाते हैं, ब्रांच ऑफिस के, ठीक है। और सेम जैसे एक ब्रांच ऑफिस किसी ऐसे शहर में है जहाँ पर हेड ऑफिस है, तो उस ब्रांच ऑफिस को भी टाउन ब्रांच ऑफिस कहा जाएगा, ठीक है। आ गया ट्रांजिट ऑफिस 9A, एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन of through mail communication and receives and sort bags intended for offices in advance without opening them is a transit office। कोई भी डाकघर जो मेल संचार के माध्यम से स्थित है और कार्यालयों के लिए इच्छित बैगों को बिना खोले पहले से प्राप्त करता है, छाड़ता है, पारगमन एक पारगमन कार्यालय है, ठीक है। तो पारगमन कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? मेल कम्युनिकेशन की लाइन में है वो, ठीक है। जो भी मेन कम्युनिकेशन लाइन है, रेलवे पे हो सकता है, वो रोड्स पे हो सकता है, ठीक है, एयरपोर्ट्स पे, तो वो बैग्स को सॉर्ट करते हैं एडवांस में ही ऑफिसेस के लिए, बिना ओपन किए, तो उनको ट्रांजिट ऑफिस कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके, कौन से ऐसे ऑफिस है जो विदाउट ओपनिंग बैग्स को सॉर्ट करते हैं एडवांस में, तो ट्रांजिट ऑफिस होते हैं, ठीक है। द बैग्स विच आर दस फॉरवर्डेड ऑनवर्ड अनओपन्ड आर टर्म्ड फॉरवर्ड बैग्स, ठीक है। और ऐसे बैग जिनको बिना खोले आगे भेज दिया जाता है तो उन्हें फॉरवर्ड बैग कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू अ ट्रांजिट ऑफिस आर ओपन्ड देयर and the forward bag contained in them are sent onward either loose or enclosed in other transit bag, ठीक है। ट्रांजिट कार्यालय को संबोधित जो ट्रांजिट बैग है वो वहाँ पर खोले जाते हैं और उनमें मौजूद अगर कोई भी फॉरवर्ड बैग है, चाहे वो ओपन है या फिर बैग में है, तो उन्हें आगे ट्रांजिट बैग में बंद करके भेज दिया जाता है, ठीक है। टू यूज़ द यूज़ ऑफ अ ट्रांजिट ऑफिस इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। और ट्रांजिट कार्यालय का उपयोग सिर्फ इसलिए है कि जो लूज बैग्स है उनकी संख्या को कम करने के लिए। आ गया ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। तो 9 का बी, ट्रांजिट मेल ऑफिस, अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड, sorting of letters is not done in this unit or mail guard is in charge of this unit, this can function in number of sets depending upon requirements, ठीक है। तो आरएमएस की एक शाखा
जहाँ पर बंद बैग प्राप्त होते हैं और उनको भेजा जाता है। इस शाखा में कोई भी पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। इनका जो मुख्य अधिकारी होते हैं, इकाई के अधिकारी, वो मेलगार्ड होते हैं और ये आवश्यकता के आधार पर कई सेटों में कार्य कर सकती है। ठीक है। If transit mail office is functioning in the night set, the set works throughout the night. One batch of officials who are working on a particular night will not work in the following night. ठीक है। तो यदि ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है रात के सेट में काम कर रहा है तो सेट को पूरी रात काम करना होता है। अधिकारियों का एक समूह जो एक विशेष रात में काम कर रहा है वो अगली रात में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये भी important है। Another batch of officials will work in the following night. Both these batches will alternatively work. ठीक है। जो अधिकारियों का एक बैच है वो अगली रात काम करेगा और ये दोनों बैच जो है वैकल्पिक रूप से काम करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट इज टर्म्ड एज सॉर्टिंग ऑफिस। ठीक है। जिस कार्यालय को प्राप्त छटाई वाले मेल बैगों को खोलने और उनकी सामग्री का निपटान करने का कर्तव्य सौंपा गया है उसे छटाई कार्यालय कहा जाता है। A sorting office may receive article of all kind in sorting. The use of a sorting office is A. To simplify the work of sorting in other offices. B. To reduce the number of bags exchanged between post offices. And C. To reduce the weight of mails carried on mail lines. ठीक है। एक छटाई कार्यालय में सभी प्रकार के लेख प्राप्त हो सकते हैं। सॉर्टिंग ऑफिस का उपयोग क्या है, ठीक है, कि क्यों उसको करना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि अन्य कार्यालयों में सॉर्टिंग के काम को सरल बनाने के लिए। ठीक है। और दूसरा है डाकघरों के बीच आदान प्रदान किए गए बैगों की संख्या को कम करने के लिए। और तीसरा है मेल लाइनों पर जो मेल है उसके वजन को कम करने के लिए। सॉर्टिंग सब ऑफिस। ठीक है। अ सॉर्टिंग सब ऑफिस इज अ सब ऑफिस विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन एट और नियर द junction of several mail lines to serve as a sorting office for article addressed to or received from offices to which the routes lines through the sorting office it is authorized to receive article of all kind of sorting। ठीक है। सॉर्टिंग उपकार्यालय एक उपकार्यालय है जिसे कई मेल लाइनों के जंक्शन पर या फिर उसके निकट स्थित स्थान से चुना जाता है ताकि उन कार्यालयों को संबोधित या फिर प्राप्त किए गए लेखों के लिए सॉर्टिंग कार्यालय के रूप में कार्य किया जा सके। जहाँ तक मार्ग सॉर्टिंग के माध्यम से होता है। ठीक है। उप कार्यालय जो ये है इसमें छटाई के सभी प्रकार के लेख प्राप्त करने के लिए ये अधिकृत होता है। नोडल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, ठीक है, तो 11A। तो बीच बीच में आपको लग रहा होगा कुछ सीरियल वाइज नहीं है तो वो सिलेबस में नहीं है या फिर डिलीटेड है। ठीक है। तो and in important cities and towns some offices are authorized to receive letters from neighboring post office and sort the mail as per the sorting diagram given by the RMS superintendent। महत्वपूर्ण शहरों में, कस्बों और शहरों और कस्बों में, ठीक है, तो कुछ डाकघरों को पड़ोसी डाकघर से प्राप्त पत्र प्राप्त करने और आरएमएस अधीक्षक द्वारा दिए गए सॉर्टिंग आरेख के अनुसार मेल को सॉर्ट करने के लिए अधिकृत किया जाता है। दिस इज टू रिड्यूस द पीक आवर्स प्रेशर्स इन द लोकल सॉर्टिंग ऑफिसेस। सच ऑफिसेज आर आइडेंटिफाइड एज नोडल पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है नोडल पोस्ट ऑफिस का? सिंपल सा है कि जो भी छटाई कार्यालय होते हैं उनमें प्रेशर आवर्स में जो दबाव है उसको कम करने के लिए, सॉर्टिंग का दबाव कम करने के लिए इन कार्यालयों को चुना जाता है और ऐसे कार्यालयों को नोडल पोस्ट ऑफिस के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है। तो समझ गए आप नोडल पोस्ट ऑफिस क्या करेंगे। रिटर्न लेटर ऑफिस, आरएलओ क्या होता है? रिटर्न लेटर ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ अ पोस्टल सर्कल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल एंड आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस और विद अनडिसाइपरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस। ठीक है। जो रिटर्न लेटर ऑफिस होता है वो सर्कल के मुख्यालय में स्थापित किया जाता है और लावारिस, अस्वीकृत लेख, बिना पते वाले लेख, अस्पष्ट पते, अपूर्ण पते वाले लेखों से निपटान किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। जो ये डेफिनेशंस है सिर्फ इसमें हम डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, काम क्या होता है उसके बारे में नहीं, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज अ सेल इस्टेब्लिश्ड इन अ सॉर्टिंग ऑफिस situated normally at the headquarter of circle or at any other convenient sorting office in circle। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर प्रतिलेखन के ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है।
तो प्रतिलेखन केंद्र एक छटाई कार्यालय में स्थापित एक सेल होता है जो सामान्यतः सर्कल के मुख्य या फिर सर्कल के किसी अन्य सुविधाजनक छटाई कार्यालय में स्थित होता है। तो काम क्या होता है इसका? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स ट्रांसक्राइब इनटू इंग्लिश द एड्रेस रिटन इन रीजनल लैंग्वेज ऑन पोस्टल आर्टिकल्स पोस्टेड इन पोस्ट और मेल ऑफिस। ठीक है, तो प्रतिलेखन केंद्र जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि जो भी मेल कार्यालयों में पोस्ट किए गए डाक लेख है, अगर उनमें कोई भी क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया एड्रेस है तो उसको ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना। ठीक है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग्स, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल्स विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक डाकघर या फिर सॉर्टिंग ऑफिस या फिर अनुभाग जो विदेशों में कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है उसे विनिमय कार्यालय के रूप में जाना जाता है। आगे है, इट इज़ रेफर्ड टू एज द डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल्स। इट मेक्स अप एन एड्रेस टू एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन अदर कंट्रीज while it is called the receiving office of exchange in respect of mails addressed to it by an office of exchange from another country। ठीक है, इसे उन मेलों के संबंध में विनिमय का प्रेषण कार्यालय कहा जाता है जो इसे किसी दूसरे देश के विनिमय कार्यालय को भेजते हैं। ठीक है, जबकि विनिमय कार्यालय द्वारा इसे भेजे गए पत्रों के संबंध में इसे विनिमय का प्राप्तकर्ता कार्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, विनिमय कार्यालय जब यहाँ का विदेश में भेजेंगे तो ये प्रेषण का कार्यालय है, जब विदेश से यहाँ पर आएगा तो वो प्राप्तकर्ता का विनिमय कार्यालय है। ठीक है, तो द टर्म आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब देम। ठीक है, और उनका वर्णन करने के लिए विनिमय का बाहरी कार्यालय और आंतरिक कार्यालय शब्द भी उपयोग किया जाता है। इवन ऑफिस फंक्शनिंग एज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज मे फंक्शन इन वन ऑफ द कैपेसिटीज ओनली फॉर सर्टेन कंट्रीज। ठीक है जी, यहाँ तक कि आंतरिक विनिमय के आंतरिक और बाह्य दोनों कार्यालय के रूप में कार्य करने वाले केवल कुछ देशों के किसी एक क्षमता में ही कार्य कर सकते कार्यालय। ठीक है, तो आगे है, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बॉर्डर विच ओनली रिसीव्स एंड डिस्पैच क्लोज्ड बैग्स एड्रेस टू और received from other offices of exchange in India is also known as office of exchange of transit। ठीक है, सीमा पर बॉर्डर पर एक विनिमय कार्यालय है जो केवल भारत में विनिमय के अन्य कार्यालयों को संबोधित या फिर प्राप्त किए गए बंद बैगों को प्राप्त करता है और भेजता है। ठीक है, ओपन वगैरह नहीं होता है, तो उस कार्यालय को कहा जाता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। सच एन ऑफिस विल नॉट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज और ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग। ठीक है, ऐसा कार्यालय विदेशी देशों के लिए बैग बंद नहीं करेगा या फिर आवक जो बैग है उन्हें नहीं खोलेगा। ये सिर्फ दूसरे विनिमय कार्यालयों को जो कि विद इन इंडिया है उनके बैग्स उन्हें भेजेगा। ठीक है, इट्स फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज मेल्स विद द कैरियर्स और विद द ऑफिशियल्स ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका कार्य केवल वाहक या फिर विदेशी प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेल का आदान प्रदान करना है। A foreign post office। ठीक है, a foreign post office is an office of exchange in which the work of assessment of custom duty on foreign mails is also carried out। ठीक है, विदेशी डाकघर विनिमय का एक कार्यालय है जिसमें विदेशी डाक पर सीमा शुल्क के निर्धारण का कार्य भी किया जाता है। Although mails may be interrupted and articles not suspected to contain anything dutable released in many exchange offices, the work of actual assessment of duty and opening of article for this purpose where necessary is done only by the foreign post office। ठीक है, यद्यपि ऐसा भी होता है कि कई जो विनिमय कार्यालय हैं उनमें मेलों को रोका जाता है और जिन वस्तु पर शुल्क योग्य कुछ भी नहीं है, उन्हें संदेह नहीं है, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। शुल्क के वास्तविक मूल्यांकन का कार्य जो है जहाँ पर भी आवश्यक है इस उद्देश्य के लिए वस्तुओं को खोलना। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए? शुल्क के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, कौन सा शुल्क? सीमा शुल्क। ठीक है, तो उसके लिए केवल विदेशी डाकघरों में ही ये किया जाता है। आर्टिकल रिसीव्ड इन वन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड सस्पेक्टेड टू कंटेन ड्यूटेबल गुड्स फॉर डिलीवरी
from an office nearer another office of exchange are directed to the latter for actual एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। विनिमय के एक कार्यालय में प्राप्त वस्तुओं और शुल्क योग्य वस्तुओं को शामिल करने का संदेह विनिमय के किसी अन्य कार्यालय के निकट के कार्यालय से डिलीवरी के लिए वास्तविक जांच और शुल्क के मूल्यांकन के लिए बाद वाले को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, आगे है 14 ट्रांजिट सेक्शंस। ट्रांजिट सेक्शन क्या होते हैं? ट्रांजिट सेक्शन आर ट्रैवलिंग ऑफिसेस of the railway mail services working on railway or river steamer lines. The officers in charge of a set of a transit section is called a mail guard और mail agent। ठीक है, पारगमन अनुभाग रेलवे या नदी स्टीमर लाइनों पर काम करने वाले रेलवे मेल सेवा की यात्रा कार्यालय है। पारगमन अनुभाग के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको क्या है ट्रांजिट सेक्शन, रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन पर ऑफिस सेट है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्स की सॉर्टिंग वगैरह जो भी है वो कार्य किया जाता है। ठीक है, रेलवे लाइन, स्टीमर लाइन्स। तो जब हमने आरएमएस की डेफिनेशन देखी थी, बाय लैंड, बाय सी, बाय रोड, बाय एयर, मेल्स को ट्रांजिट करना, मेल्स को ले जाना। अब कई जगह ऐसा हो सकता है कि इंडिया में नदी से जाती है, बाय बोट जाती है, तो वो स्टीमर लाइन से। ठीक है, वो स्टीमर लाइन होती है। आई एम श्योर कि अब नहीं होता होगा उतना, पर हो सकता है कई जगह। ठीक है, तैरता पोस्ट ऑफिस भी है हमारे पास एक। सेक्शन आर नंबर्ड सीरियली एंड डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ आरएमएस डिविजन्स फॉलोड बाय द सीरियल नंबर। ठीक है, अनुभागों को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया जाता है और आरएमएस डिवीजन के नाम के बाद क्रम संख्या निर्दिष्ट की जाती है। आगे मेल ऑफिस। ठीक है, मेल ऑफिस आर स्टेशनरी ऑफिसेज ऑफ द रेलवे मेल सर्विसेज एंड आर ऑफ टू काइंड्स, सॉर्टिंग मेल ऑफिस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस। रेलवे मेल कार्यालय सेवा के स्थिर कार्यालय है मेल ऑफिस, और वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग मेल कार्यालय और ट्रांजिट मेल कार्यालय। आगे द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट while the former deals with the contents of mail bags addressed to them as well as with closed forward bags, the latter deals only with closed bags। ठीक है, अंतर का मुख्य बिंदु ये है, जबकि पहला जो है वो उन्हें संबंधित मेल बैग की सामग्री के साथ साथ बंद फॉरवर्ड बैग के साथ सौदा करता है और दूसरा केवल बंद बैग के साथ। ठीक है, तो आप समझे, जो पहला ऑफिस है यानी कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस है, वो बंद बैग सब जो है बंद बैग, ओपन, सबके साथ। ठीक है, उनको संबोधित मेल बैग की सामग्री के साथ बंद फॉरवर्ड सब उसमें चलते हैं। पर जो दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस, उसमें सिर्फ बंद बैग के साथ वो डील करते हैं। ठीक है, आगे द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस अ मेल एजेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ इनक्यूमेंट। ठीक है, तो सॉर्टिंग मेल कार्यालय के जो सेट होता है उसका प्रभारी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, और ट्रांजिट मेल कार्यालय का जो सेट होता है उसके प्रभारी मेल एजेंट को नामांकित किया जाता है, भले ही पदाधिकारी की स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, आगे 15A कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर, CMO BMO। ठीक है, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस एंड बल्क मेल सेंटर। कॉन्सिक्वेंट ऑफ on the increase of corporate mails RMS units with corporate mail office bulk मेल सेंटर्स आर ओपनड इन बिग सिटीज़। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मेल की वृद्धि के परिणाम स्वरूप बड़े जो शहर है उनमें आरएमएस इकाइयाँ यानी कि कॉर्पोरेट मेल कार्यालय और बल्क मेल कार्यालय खोले गए हैं। ईच बल्क मेलर, ठीक है, बल्क मेलर कौन होता है? अ फर्म विच इज़ कैपेबल ऑफ पोस्टिंग 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एट अ टाइम इज आइडेंटिफाइड ए बल्क मेलर। ठीक है, तो बल्क मेलर किसे आइडेंटिफाई करते हैं CMO और BMO में? वो है जो 5000 अपंजीकृत लेख 5000 अपंजीकृत लेख है और 250 पंजीकृत लेख एक साथ पोस्ट करने में सक्षम है। ठीक है, दीज बल्क मेलर्स आर सप्लाइड विद कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट, बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बल्क मेलर्स एज पर द कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, इन बल्क मेलर्स
को अनुकूलित सॉर्टिंग सूची के साथ आपूर्ति की जाती है, और जो भी सॉर्टिंग सूची के अनुसार जो बल्क मेलर्स है वो बंडल तैयार करते हैं, ठीक है। द डिटेल ऑफ बंडल प्रिपेयर्ड आर एंटर्ड इन वन इनवॉइस विच इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड ब्रॉट टू बल्क मेल सेंटर, ठीक है। जो तैयार किए गए बंडल है उनका विवरण एक चालान में दर्ज किया जाता है, ठीक है, जो 2 कॉपी की होती है और बल्क मेल सेंटर में लाया जाता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेंटर वेरीफाइज बंडल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच बल्क मेलर्स विद रेफरेंस टू इनवॉइस रिसीव्ड एंड ग्रुप देम डेस्टिनेशन वाइज फॉर फर्दर डिस्पैच। जो बल्क मेल सेंटर का केंद्र होता है, उसका जो प्रभारी अधिकारी होता है वो प्राप्त बंडलों से चालान के संदर्भ, जो चालान होता है उनके साथ उसको सत्यापित करता है, यानी कि वेरीफाई करता है कि हाँ जी पूरी है संख्या, और पूरी है तो उन्हें आगे डिस्पैच के लिए गंतव्यवार जो है गंतव्य के हिसाब से यानी कि डेस्टिनेशन के हिसाब से समूहित कर देता है। आगे 15B मास मेलिंग सेंटर, ठीक है। In order to help the customer who are regularly posting maximum number of letters, Department of Post started assistance सेंटर्स विच आर कॉल्ड मास मेलिंग सेंटर इन बिग सिटीज, ठीक है। नियमित रूप से अधिक संख्या में पत्र पोस्ट करने वाले ग्राहकों की मदद के लिए डाक विभाग ने बड़े शहरों में सहायता केंद्र शुरू किए जिन्हें मास मेलिंग सेंटर कहा जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सेंटर इज टू रिसीव द लूज लेटर्स, सर्कुलर्स एंड blank envelopes separately from the customer and help them in writing the address, enclose the circular letters inside the envelopes and if necessary affixing the postage stamps, franking the mail, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस केंद्र की जिम्मेदारी क्या है कि ग्राहकों से अलग अलग खुले पत्र, परिपत्र, खाली लिफाफे प्राप्त करना और उन्हें लिखने में, उनमें पता लिखने में ग्राहकों की मदद करना, ठीक है। जो लेटर का कंटेंट है, परिपत्र है, उसको लेटर के लिफाफे के अंदर डालना, और अगर आवश्यक हो तो डाक टिकट या फिर फ्रैंकिंग भी करना, ठीक है। तो ये सारी असिस्टेंट दी जाती है। और आगे है फॉर दिस पर्पस मास मेलिंग सेंटर में इंगेज द असिस्टेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स, पेंशनर्स एक्सेट्रा ऑन पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑन आर्ली बेसिस, ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए, इस कार्य को करने के लिए जो मास मेलिंग सेंटर है उसमें, ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स, गृहिणियों की, हाउस वाइफ्स की, पेंशन भोगियों की, यानी कि आप कैसे आउटसोर्स के रूप में उनकी आर्ली बेसिस पे उनकी सेवाएं लेते हैं, ठीक है। टू मीट दिस एक्सपेंडिचर द कस्टमर विल हैव टू पे एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द पोस्टेज एज डेडिकेटेड बाय डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस खर्च को पूरा करने के लिए ग्राहक के द्वारा जो है समय समय पर शुल्क दिया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है समय समय पर। आगे है 15C प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, PSO। PSO क्या होता है? दिस सॉर्टिंग ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। यह छटाई का ऑफिस के छटाई कार्यालय समाचार पत्र के परिसर में स्थित है। द एंटायर एक्सपेंडिचर टुवर्ड wages for the establishment is borne by the newspaper publisher apart from providing required stationery फॉर वर्किंग द सॉर्टिंग ऑफिस। छटाई कार्यालय में काम करने के लिए आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध कराने के अलावा स्थापना के लिए मजदूरी का पूरा खर्च समाचार पत्र प्रकाशक द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। दिस ऑफिस works to suit the dispatch timing of the newspaper and closes direct letter bags to the post office sorting office concerned which are dispatched through local regular sorting office, ठीक है। यह कार्यालय समाचार पत्र के प्रेषण समय के अनुरूप कार्य करता है और संबंधित डाकघरों, छटाई कार्यालयों को सीधे लेटर बैग बंद कर देता है जो स्थानीय नियमित छटाई कार्यालय के माध्यम से भेजे जाते हैं, ठीक है। तो आगे है रिकॉर्ड ऑफिस 16 पे। A record office is a stationary office of the railway mail service where the work papers of the section attached to it are prepared, checked and placed on record and by which all forms, bags and stationery required for the use of those section are supplied. रिकॉर्ड कार्यालय रेलवे मेल सेवा का एक स्थिर कार्यालय है जहां इससे जुड़े अनुभागों के कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं, उनको जांचा जाता है, उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है और इसके द्वारा उन अनुभागों के उपयोग के लिए आवश्यक सभी फॉर्म्स और बैग स्टेशनरी की आपूर्ति भी रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा की जाती है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर इज कॉल्ड, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिस का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो रिकॉर्ड ऑफिसर है, ठीक है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस क्या होता है?
इट इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीजन, ठीक है, विच इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी ड्यूटीज ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफिसर is entrusted with the preparation of salary and contingent bills for the entire division and the accounts connected therewith is termed as head record office, ठीक है। ये एक आरएमएस डिवीजन के मुख्यालय में स्थित एक स्थिर कार्यालय है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस। इसमें रिकॉर्ड कार्यालय के जो कर्तव्य है उनके अलावा पूरी डिवीजन के लिए वेतन तैयार करना, ठीक है, आरएमएस डिवीजन के लिए कंटिंजमेंट बिल्स, आकस्मिक बिल्स जो होते हैं उनको तैयार करना, इससे जुड़े खाते का कार्य भी इसे सौंपा जाता है, तो इसलिए इसे हेड रिकॉर्ड का हेड रिकॉर्ड का ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑफिसर इंचार्ज को क्या कहा जाता है? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। आगे सब रिकॉर्ड ऑफिसर। Sub Record Office is a stationary office of the Railway Mail Service situated at the same station as a mail office, ठीक है, where the work paper of the mail office as well as the section, if any, attached to the sub record office are prepared, checked and placed on the record, and by which all forms, bags and stationery required for the use of the mail office and the section are supplied, ठीक है। तो सिंपल सा है। उप रिकॉर्ड कार्यालय रेलवे मेल सेवा का एक स्थिर कार्यालय है जो रेलवे मेल रेलवे जो मेल कार्यालय के समान स्टेशन पर ही स्थित है, जहाँ पर क्या किया जाएगा? मेल कार्यालय के कार्य कागजात तैयार किए जाएंगे, उसके जो अनुभाग हैं उनके कागजात तैयार किए जाएंगे, वर्क पेपर तैयार किए जाएंगे, ठीक है, अगर कोई है तो। और जो भी उनके रिकॉर्ड है वो इस कार्यालय से जुड़े तैयार किए जाएंगे, उनको जांचा जाएगा, रिकॉर्ड पर रखा जाएगा, और उसके बाद जो भी उन कार्यालयों के उपयोग के लिए आवश्यक सभी फॉर्म है, बैग है, स्टेशनरी है, उनकी आपूर्ति इस ऑफिस से की जाएगी, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज को कहा जाता है सब रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। सब रिकॉर्ड ऑफिसर में ऑल्सो वर्क एज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट, ठीक है। और जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर सब सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर मेल एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है। आगे 18A बैग ऑफिस, ठीक है। बैग ऑफिस फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स द न्यू सिस्टम ऑफ बैग्स अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफाइंग PORMS ऑफिसेस इनटू बैग ऑफिस, द ऑफिस हैंडलर इट एज अंडर, ठीक है। बैगों की अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस आरएमएस बैगों को बैग कार्यालय में वर्गीकृत करते हुए बैग लेखांकन की नई प्रणाली शुरू की गई है। और कैसे इसे किया जाता है? सबसे पहले इसमें आते हैं यूनिट बैग ऑफिस, ठीक है। तो यूनिट बैग ऑफिस कौन कौन से होते हैं? एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एंड EDSOs इज आइडेंटिफाइज एज यूनिट बैग ऑफिस। दिस office is given a minimum maximum bag balance once in a year by superintendent of post office concerned, preferably on 1st July. Each office will maintain a day bag book and submit a daily bag balance report to its district bag office, ठीक है। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस है ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर और एक्स्ट्रा EDSOs, ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल्स जो ऑफिस होते हैं उनको छोड़कर, ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस और EDSOs को छोड़कर सभी पोस्ट ऑफिस को यूनिट बैग ऑफिस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दिया जाता है बैग बैलेंस का, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा 1 जुलाई को, प्रेफरेबली 1 जुलाई को दिया जाता है। और उन्हें एक डे बैग बुक मेंटेन करनी होती है, ठीक है, और उन्हें अपना डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को देना होता है। अब डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कौन से? एवरी HRO SRO इन RMS इज आइडेंटिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। दिस ऑफिस विल मेंटेन बैग अकाउंट्स फॉर all types of bags category wise, not only in respect of bags received and dispatched by the sorting offices and transit mail offices attached to them, but also in respect of UBO attached to them. In exceptional cases, head post offices can also function as DBO, ठीक है। तो जितने भी हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस है आरएमएस के, उनको डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। इनका काम क्या करना होता है कि बैग मेंटेन करना, बैग अकाउंट, ठीक है, फॉर ऑल बैग कैटेगरी वाइज, ठीक है, सारे बैग्स की कैटेगरी वाइज मेंटेन करना खाते। सिर्फ
जो नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बैग्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है, सिर्फ जो सॉर्टिंग ऑफिस है और ट्रांजिट मेल ऑफिस है उनके द्वारा रिसीव और डिस्पैच किए गए बैगों के लिए नहीं, पर उन यूबीयूज के लिए भी, यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, उन बाकी पोस्ट ऑफिस के लिए भी जो इससे अटैच्ड है, ठीक है, और बाकी कुछ एक्सेप्शनल कि असाधारण मामलों में प्रधान डाकघर को भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे सर्कल बैग ऑफिस, सर्कल बैग, the postal store depot situated at the headquarter of postal circle is identified as circle bag office, ठीक है। This office is responsible for inspection of DBOs and UBOs and verification of balances. The office is also responsible for uh, procurement of bags, distribution of bags, repairing and auction of bags, ठीक है। तो सर्कल, डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित डाक भंडार डिपो जो होता है सर्कल बैग कार्यालय के रूप में पहचाना जाता है, और ये जो है यह कार्यालय डीबीओ और यूबीओ के निरीक्षण और शेष के सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय बैगों की खरीद, बैगों के वितरण, मरम्मत और बैगों की नीलामी के लिए भी जिम्मेदार होता है। आगे है सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस कौन सा होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, बैग ऑफिस पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट, पोस्टल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिस डज नॉट डील विद एनी बैग्स बट ओनली डील्स विद द कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स, ठीक है। तो निदेशालय, डाक निदेशालय का जो डी अनुभाग है वो केंद्रीय बैग कार्यालय के रूप में कार्य करता है, और ये किसी भी बैग से संबंधित नहीं है, ठीक है, बल्कि केवल बैग की खरीद और वितरण से संबंधित, पत्राचार से संबंधित है, ठीक है। तो उनके जो कोरस्पॉन्डेंस होते हैं उससे रिलेटेड इनका काम है, बाकी कुछ भी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है। तो ऐसी ऐसी 2 क्लासें और होंगी आपकी, और वॉल्यूम 5 की जितनी डेफिनेशंस है वो कवर हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है लगभग 7 क्वेश्चंस आते हैं, 14 नंबर का है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद करें, इजी है, आप लोग डेली इन चीज़ों से रूबरू होते हैं अपने डेली के ऑफिस कार्य में, तो आप लोगों के लिए इजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।